My dear students, today we discuss last topic of the lesson कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, हम लोग का लेसन जो मेंशन है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप डेली पोस्ट देख रहे होंगे तो आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर टोटल जो भी हमने उसका प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी पूरा हमने डिटेल वीडियो में दिया है। आप अगर उस वीडियो को देखें, उसको आप पढ़ें, समझें, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट में लिखें और आप हमारी एनर्जी को बढ़ाएं, पोटेंशियल बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जितना आप उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमारी पोटेंशियल बढ़ेगी और हम सिस्टमेटिक आपको टू द पॉइंट जिस तरीके से आपका सिलेबस मेंशन है उस तरीके से हम टोटल जो भी मटेरियल होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। तो आज हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे किसे, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली रिप्रेजेंटेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, एक आपका CO है, एक आपका OH है। OH को क्या कहोगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप। CO को क्या कहोगे? कार्बोनिल ग्रुप। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कहोगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर द कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला COOH। निश्चित है कि यहाँ आपने डैश छोड़ा हुआ है क्योंकि कार्बन की वैल्यू से 4 होगी। अगर ये एलिफेटिक समूह से जुड़ा है, R से जुड़ा है, जिसे कहेंगे एलिफेटिक एसिड। और अगर यहाँ पे बेंजीन है या एरोमेटिक रिंग है तो हम इसे कहेंगे एरोमेटिक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ R एंड AR हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कब बोलोगे? जब अल्किल ग्रुप उससे अटैच होगा। एरोमेटिक कब बोलोगे? जब बेंजीन अटैच होगा। तो आपने समझ लिया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कार्बोक्सिलिक क्यों रखा गया है। दे हैव टू फंक्शनल ग्रुप दैट इज CO एंड OH। CO यानी कार्बोनिल ग्रुप, OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो और इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां याद रखोगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आल्सो कंटेन कार्बोनिल ग्रुप but they have no taste of carbonyl group, they have no response of carbonyl group। यानी कार्बोनिल ग्रुप के जितने भी रिएक्शन है, जैसे हमने देखा कंडेंसेशन या हमने देखा उसमें एडिशन, ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि although कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप बट दे आर नॉट ट्रू कार्बोनिल ग्रुप, दे आर फॉल्स और इसको हम कहते हैं स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप। तो कहोगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप बट दे आर नॉट ट्रू कार्बोनिल ग्रुप, दे आर स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप। अगर ये ट्रू कार्बोनिल ग्रुप रहता तो दे आल्सो रिस्पांस द एल्डिहाइड एंड कीटोन लाइक कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन है ये देता। बट दे हैव नो अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप तो है लेकिन ये ट्रू कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप है। कैसे? तो जरा इसको समझें। अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लो हमने ले लिया RCOOH। आप देखेंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर ये ट्रू डबल बॉन्ड होता तो इसका जो लेंथ होता 123 पिकोमीटर होता और ये CO जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है इसका 136 पिकोमीटर। बट अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो RCO ये दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ इक्वल है और वह है 27 पिकोमीटर। इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, इट इज नॉट फिक्स, इट इज नॉट लोकलाइज, ये डिलोकलाइज है। ये जो बॉन्ड होता है रेजोनेंस के थ्रू, ये बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जब ये बॉन्ड यहाँ होगा तो ये यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से अगर इसका प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है। और ये बताता है कि ऐसी स्थिति में दे हैव नो ट्रू कार्बोनिल ग्रुप। वहां डबल बॉन्ड को दिख रहा है बट दे आर नॉट ट्रू कार्बोनिल ग्रुप, दीज आर स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप। हालांकि जो हम डिफिनेशन देंगे हम यही कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर द एसिड
having functional group like COOH which are called carboxylic group. क्यों? क्योंकि they have two group, that is functional group carbonyl group and hydroxy group. तो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से इसको हमने कार्बोक्सिलिक कहा। लेकिन फिर हमने बताया कि अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप बट दे हैव नो रिस्पांस एज लाइक कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हाई दे हैव नो रिस्पांस, व्हाई दे हैव नो अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या ऐसे रिएक्शन जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होते हैं, या ये क्यों फेलिक सॉल्यूशन, या ये जो है हाइड्रोजन से इसका अटैचमेंट कंडेंसेशन क्यों नहीं होगा? तो कहोगे कि ऑल्दो दे कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज CO ग्रुप बट दे आर अंडरगो रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? डिलोकलाइज है। बॉन्ड अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट व्यू होता है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है 127 पिकोमीटर, जो ये बताता है कि ये बॉन्ड न तो सिंगल है और न ही डबल है। अगर ये सिंगल होता तो लेंथ होती 136 पिकोमीटर, अगर ये डबल होता तो लेंथ होती 123 पिकोमीटर, बट द रेंज इन बिटवीन दैट इज 36 और 123 के बीच में रेंज है, जो क्लियर कर रहा है यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज होने की वजह से एक प्रकार का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसको हम कह सकते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर हम देखें फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये जो है जहां पे ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होती है, ये कहलाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर दो हो, जैसे हमने लिख दिया COOH, तो ये कहलाएगा, क्या कहेंगे इसको? बाई कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक ऑक्जेलिक एसिड। तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ए कंपाउंड दे आर क्लासिफाइड एज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लास्टली पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब हम चलते हैं कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो हमने आप लोगों को कहा है कि नाम लिखने के हम दो तरीके लेके चलेंगे। एक हमारा होता है कॉमन सिस्टम और एक होता है हमारा IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम जो एसिड का है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान दोगे कि इनका जो एसिड का जो कॉमन सिस्टम है वो डिपेंड है इनके ओरिजिन पे, इनके सोर्स पे, कि कहाँ से ये ऑब्टेन हुए हैं, कहाँ से किस सोर्स से ये ओरिजिनेट हुए। क्लियर? एक चीज और आपको बता दें कि जहां एल्किल ग्रुप यानी R की वैल्यू, ये जो R है इसकी वैल्यू मान लो कि इसकी वैल्यू C12 से C18 हो जाए, तो इसे हम जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड कहते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड फैटी एसिड? बिकॉज़ दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। अब आते हैं हम कॉमन सिस्टम पे कि कॉमन सिस्टम में इसका नाम कैसे लिखेंगे। कॉमन नेम, तो जरा हम पहले एग्जांपल लिख रहे, मान हमने लिख दिया COOH, या हमने लिख दिया CH3COOH, या हमने लिख दिया C2H5COOH, या हमने लिख दिया C3H7COOH, या हमने लिख दिया C4 और H9COOH, या हमने लिख दिया C5H11 और यहाँ लिख दिया COOH। तो हम क्या जो है इसका नाम किस आधार पर रखेंगे? तो अब आप देखोगे कि कार्बन जो है यहाँ ये कार्बन है। अब जनरली इनके जो नाम होते हैं ओरिजिन के आधार पे, इनका जो सोर्स है वो कहाँ से लिए गए। जैसे ये, इसको हम फार्मिक एसिड कहेंगे। हम क्यों इसे फार्मिक एसिड कहेंगे? क्योंकि फार्मिक एक लैटिन वर्ड है, फार्मिका। फार्मिका मतलब होता है रेड एंड, यानी जो चींटी, लाल चींटी, तो ये लैटिन वर्ड है फार्मिक। दूसरे को हम एसिटिक एसिड कहेंगे। क्यों एसिटिक एसिड कहेंगे? क्योंकि
ये जो है एसिटम लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एसिटम को कहते हैं विनेगर, सिरका, इसलिए दे आर कॉल्ड एसिटिक एसिड। क्लियर? इसको जो है जहां 3 कार्बन है प्रोपियोनिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपियोनिक एसिड। आपका 4 हो गया, 4 को हम बोलेंगे, जो 4 है आपका ब्यूटरेइक एसिड, ब्यूटरेइक एसिड, क्योंकि बटर से सबसे पहले आपने किया गया। ये 5 है आपका, इसको कहते हैं वैलेरिक एसिड, और 6 है इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। व्हाई दे आर कॉल्ड कैप्रोइक एसिड? ये जो पेपर वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गोल्ड, सबसे पहले इसको हम गोल्ड से ओरिजिनेट किए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ sources from which they first synthesize या from which they first obtain, उस आधार पर इनके कॉमन नेम को दिया गया है। क्लियर? हालांकि इससे हमें बहुत ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए कि फॉर्मिक एसिड इसे हम क्यों कहेंगे, तो हमको जानना है कि फॉर्मिक इज ए लैटिन वर्ड व्हिच मींस रेड एंड्स, एसिटिक एसिड एसिटम इज ए लैटिन वर्ड व्हिच मींस विनेगर। इस तरीके से इनके कॉमन सिस्टम है। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है इनका IUPAC नेमिंग सिस्टम, उस पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है IUPAC नेम में ये देखेंगे कि IUPAC नेम में हम कैसे नाम लिखेंगे। जैसे मान लो हमको लिख दिया गया HCOOH, या लिख दिया गया CH3CH2COOH, या लिख दिया गया CH3CHVRCH2COOH, या मान लो हमें लिख दिया गया CH3CH2C, यहाँ मान लो हमने लिख दिया CH3CH2CH3, और सपोज दैट यहाँ हमने लिख दिया COOH। अब हमें निकालना है कि इनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी हम उस लंबी चेन को लेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ के हम उसका नाम नहीं लेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है हमको उसी साइड पर चेन चल रहा है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस तरीके से हमको लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर मौजूद हो। ये पहला नियम आप याद रखोगे। फिर हम करेंगे क्या कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नेम द चेन। अब वो जो लंबी चेन आएगी उसका जो नाम लिखेंगे एट एल्केन। तो जैसे मान लो यहाँ एक कार्बन है, इसका नाम हो गया मीथेन, तो हम मीथेन लिखेंगे लेकिन ई को हटा देंगे, ई रिप्लेस बाय ओइक, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक एसिड। एक ही नंबर कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कितने कार्बन हो गए प्रोपेन? तो प्रोपेन हो गया आपका PROPAN, ई हटा के लिख देंगे ओइक एसिड। यहाँ देखो, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को वह नंबरिंग देंगे जिधर से हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी मानते हुए नंबरिंग चल रहा है। यानी देखो ये Br यहाँ से आगे पे 2 नंबर मिल रहा था, लेकिन हम इधर से नहीं लेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमको ध्यान देना है। तो ये नंबर 1 लेंगे, ये नंबर 2, ये आपका नंबर 3, ये नंबर 4। तो इसका नाम हो जाएगा, ये जो 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो व्हाट ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ देखोगे आप, यहाँ ब्रांचिंग हुई है, COH यहाँ है, आपको लंबी चेन लेना है लंबी, लेकिन आपके लंबी चेन में COH जरूर मौजूद हो। यानी आप यहाँ ऐसे चलेंगे 1, आप ऐसे चलेंगे 1 2 3 4, या ऐसे चलेंगे 1 2 3 4। तो दोनों साइड से आपका बराबर हो रहा है, 1 2 3 ये 3 हो रहा है। इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4, इधर से भी चल रहे हैं तो 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे, डाल दिया तो ये 4 की चेन हो गई। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूटेन कह देंगे। नंबर 1 पे ओइक एसिड है, लिख देंगे ओइक एसिड। अब क्या करेंगे? ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब जो सफिक्स है, जो ब्रांच है, कौन कौन है? तो आपका एक बच रहा है, एक कार्बन का मेथिल और 2 कार्बन का एथिल।
हमको क्या करना है, अगर दोनों डिफरेंट है तो अल्फाबेटिक वे में लिखना है। अल्फाबेटिक वे में किसका नाम आ जाएगा, एथिल का, उसके बाद किसका नाम आएगा, मेथिल का। क्या नाम हो जाएगा, 3 एथिल 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये 2 नंबर है, 2 नंबर पे मेथिल में है, 2 नंबर पे एथिल है। हमको जो है सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में एथिल यूज करना है, बाद में मेथिल। तो नाम हो जाएगा 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। इन केस ऑफ मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइक दिस, मान लो आ गया HOOC CH2 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 COOH। इस केस में आपका क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ रही है। तो हम यहाँ पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। जो 5 की चेन है उसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन PENTALE। अब ई को नहीं हटाएंगे। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 हैं, एक नंबर पे और एक 5 नंबर पे। लिखेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। बट अगर समथिंग इस टाइप का एग्जांपल हो, आप क्या देखते हैं, यहाँ पे मोर देन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर हम इसको पकड़ रहे हैं तो ये बाईपास होगा। अगर हम मान लो कि इन दोनों को पकड़ रहे हैं तो ये बाईपास होगा। तो ऐसी स्थिति में रूल है कि आपको बाईपास नहीं करना है, और अगर बाईपास करना है तो फिर आप तीनों को बाईपास करना है। फिर आप ये लोगे, ये कितना हो गया, प्रोपेन, 3 कार्बन मानोगे, ये हो गया आपका प्रोपेन। और अब देखेंगे कि कहां कहां पे है सब। अब इनको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा 1 2 और 3 पे। तो लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और अब इनको हम जो है सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे कार्बोक्सिलिक जो है, तो इसको कहेंगे कार्बल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोलिक एसिड। क्लियर। अब हम देखें क्या होगा जब हमारे उस एग्जांपल में डबल बॉन्ड आ जाए, लाइक दिस। मान लो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। तो ऐसी स्थिति में इनका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ वही रूल है कि आप लंबी चेन लोगे जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है, COH भी हो। लंबी चेन में देखोगे कितने कार्बन है, कितने हो गए, 1 है, 2 है, 3 4 5। अब इसको हम पेंटेन नहीं कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है, तो इसको हम अल पे यूज करेंगे, अल यानी पेंट। पेंट लिख दिया। अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड हम उधर से नहीं चलेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला। अगर उधर से चलते तो इधर से 2 नंबर पे है, हम उधर से चलेंगे जिधर से कार्बोक्सिलिक को नंबर 1 मिले या नंबर कम मिले। तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हो गया हमारा 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 इन, और चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 नंबर पे है तो लिख देंगे ओइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या नाम हो जाएगा हमारा, पेंट 3 इनोइक एसिड। वेयर एग्जांपल कंटेन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब अगर मान लो डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा आ गई तो क्या करेंगे। सपोज दैट अगर मान लो एग्जांपल आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH। एक और डबल बॉन्ड ले लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ हो गया आपका 2 1 3 4 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH CH2 COOH। क्लियर। जरा इनकी बॉन्डिंग देख लेते हैं, 2 1 3 2 4 बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो चुकी है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करना है कि इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड दे आर नेम्ड एज अल्का। अब वहां अल्क लिख रहे थे, यहाँ अल्का लिखेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिखेंगे हेप्टा। हेप्टा
अगर एक रहता तो हेप्ट लिखते या सेप्ट लिखते। हेप्टा कहाँ कहाँ पे है नंबर 1, 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे। 3, 5 कितने हैं? 2। कौन से मान है? इन, और एक पे वीक है तो ये हो जाएगा इनोइक एसिड। तो हमें जो इसका नाम देखा, हमें क्या देखा कि इन केस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड द अल्किल ग्रुप कंसीडर एज अल्का। इससे पहले अगर एक बॉन्ड था तो हम उसको अल्क बोल रहे थे, अब इसको हम अल्का बोलेंगे और नाम देंगे हेप्टा 3,5 डाई इनोइक एसिड। तो एक बार जरा IUPAC नेमिंग की समरी हम समझ ले। पहले हमको क्या करना है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज पॉसिबल एज कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेम द चेन एज एल्केन where E of alkane replaced by oic acid। क्लियर? अगेन हम क्या ध्यान देंगे? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दे आर ट्रीटेड इन सच ए वे बाय व्हिच कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट नंबर, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। इफ सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 2 then use di or tri, if they are different then use alphabetic way, alphabetic order। और अगर हमने कहा कि अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर देन 1 हो तो हम डाइकोइक एसिड लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एक और लटक गया हो, अगर 3 हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में, या 4 हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हमको नंबर ऑफ कार्बन गिनना है और इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड को किस रूप में ट्रीट करना है? सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करना है। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो लंबी चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे करना है? हमको वहां अल्क यूज करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड के तरफ से गिनना है और डबल बॉन्ड को जो भी नंबर आता है वो नंबर यूज करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? अल्क यूज करेंगे। बट इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड, वहां पे हम अल्का यूज करेंगे। ये आप अपने दिमाग में रखोगे। क्लियर? अब इस बेस पे अगर हमको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो निश्चित है कि हम जो है उसको सेटिंग बता देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज केवल इंट्रोडक्शन लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो हमने कहा कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइक COOH टर्म्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कब होगा? जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन से अटैच होगा। एलिफेटिक कब होगा? जब ये एल्किल ग्रुप से अटैच होगा। उसके बाद हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर के आधार पे इनको हम क्लासिफाई करेंगे: मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इधर पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने कहा कि इनका नेमिंग सिस्टम कैसे देंगे। तो हमने कहा कि कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम में इनको नाम जो दिया गया है कुछ थोड़ा अलग करके दिया गया है। इनका जो कॉमन नेम है वो इनके सोर्सेस के आधार दिया गया है, फ्रॉम व्हिच दे फर्स्ट सिंथेसाइज या फ्रॉम व्हिच दे फर्स्ट ऑब्टेन। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये लैटिन वर्ड है। फॉर्मिक जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेडेंस। एसिटिक एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विनेगर। तो इस आधार पे इनको नामित किया गया है। IUPAC हमने आपको बताया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आल्दो दे कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप लाइक CO and OH, but CO that is carbonyl group in carboxylic acid are not true। अगर ऐसा रहता तो निश्चित है कि C डबल बॉन्ड और COH दोनों की जो बॉन्ड लेंथ वो अलग अलग होते हैं। जो मैंने बताया कि एक का C डबल बॉन्ड 123 पिकोमीटर रहता और ये 136 पिकोमीटर रहता, लेकिन हमको बॉन्ड लेंथ दोनों 127 पिकोमीटर मिलता है, जो प्रूव करता है कि दे हैव नो ट्रू कार्बोनिल ग्रुप बट दे अंडरगो रेजोनेंस इन व्हिच डबल बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड नॉट लोकलाइज्ड। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे तो वहां पर डबल बॉन्ड क्या होगा? लोकलाइज होगा, फिक्स होगा, और यहाँ डीलोकलाइज होगा जिसकी वजह से वहां रेजोनेंस एग्जिस्ट होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक्स।